क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्रता की ओर एक कदम में आज का विषय है, ईश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 से 22 तक। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उसको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को, जिनमें जीवन का प्राण है, आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तो अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले आना, अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति की पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो मेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आमीन। मनन चिंतन। हम इन पवित्र वचनों में पाते हैं कि ईश्वर नूह की रक्षा करने के लिए योजनाएं बनाते हैं और निर्देश देते हैं। नूह एक धर्मी पुरुष था और वह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था और ईश्वर उन्हें प्रेम करता था। यहाँ पर हम पाते हैं कि किस तरह नूह को एक नाव तैयार करना था और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होगी, कितने दरवाजे होंगे, कितनी खिड़कियाँ होंगी, उस सब का जिक्र ईश्वर ने नूह के सामने किया और उन्हें आज्ञा दी कि वो नाव को बना के तैयार कर ले। जहाज के अंदर कौन कौन प्रवेश करेगा, कब प्रवेश करेगा और कब प्रवेश करेगा, इसकी जानकारी ईश्वर नूह को देते हैं। और नूह बड़े ईमानदारी से ईश्वर की आज्ञा को मानते हैं और वे सभी कार्य जो ईश्वर दिए थे नूह ने
नो पूरा करते हैं। प्रार्थना। हे परम दयालु ईश्वर, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो और धन्यवाद आज के दिन के लिए और आज के वचनों के लिए। हे पिता ईश्वर, हम जानते हैं कि कितने कम समय में नूह ने आपकी आज्ञाओं को पूरा कर लिया। निश्चय ही आपकी सहायता उन पर बनी थी और वे बहुत कठिन मेहनत करते हुए आपकी सारी आज्ञाओं को बाखूबी से निभाया। हे प्रभु, हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया कर और हमारे सभी पापों को मिटा दे और हमें कृपा प्रदान कर कि हम नित्य अपनी कर्तव्य काम को ईमानदारी से और समय के साथ पूरा कर सकें। साथ ही साथ हमारे जीवन में आपकी क्या योजना है इसे हम जान सकें। हमारी अगुवाई करने की कृपा कर। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के समर्थी नाम से करते हैं। ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। धन्यवाद। अल्लेलुया, 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 अल्लेलुया। आमीन।